जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जो बच्चे माता काली की पूजा करते हैं उनके मन में एक सवाल जरूर पैदा होता है। क्या माता काली की कृपा हमारे ऊपर है? या ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि माता काली हमारे ऊपर अपार कृपा कर रही हैं? क्या माता काली कोई संकेत देती हैं? देखिए, जब भी किसी भक्त के शरीर में देवी देवता का वास होता है, किसी दिव्य शक्ति का वास होता है, तो हम किस प्रकार से जानें? तो आज की जो वीडियो है उसका विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सभी उन भक्तों के लिए खास है जो माता काली की सेवा में लगे हुए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे ऊपर माता काली की कृपा है या नहीं। क्योंकि जब भी हम किसी भी अब ईष्ट की शरण में जाते हैं, ईष्ट की तरफ से अपने ईष्ट की तरफ हम जब बढ़ते हैं, चाहे वो माता काली हो, माँ दुर्गा हो, तो बहुत सारे संकेत हमें मिलते हैं कि हमारी पूजा उन तक पहुंच रही है, जिससे हम ये जान भी सकते हैं कि माता काली हमारे ऊपर कृपा कर रही हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी एक नई पहल। अगर आप भी भक्ताई लाइन में जाना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, जग कल्याण करना चाहते हैं, और जिन बच्चों के पास उनके गुरु के होते हुए भी उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या जिन बच्चों ने अभी तक गुरु धारण नहीं किया और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए इस तरह की वीडियोस में लेकर के आऊँगी जिससे आप भक्ताई के बारे में आपको सटीक जानकारी मिल सके। साथ ही साथ आने वाले समय में एक ऐसी मीटिंग भी हम लोग रखने वाले हैं जहाँ जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, जो भटक रहे हैं, जो इधर-उधर दरबार चौकियों में जा रहे हैं, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि पूरा ज्ञान हो, जिससे उन्हें कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। वो अपने आप ही इलाज कर पाए। अपने घर में अगर संकट है, सवारी है, उनको सही से पता नहीं है, तो उन्हें सही से रास्ता मिल पाए और वो एक मार्गदर्शन की तलाश में भटक रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिले और पूरा आप हम आपके तरफ से अपना तरफ से पूरा आपके लिए सहयोग करें। अगर आप बढ़ना चाहते हैं भक्ताई लाइन में, सीखना चाहते हैं कि सवारी किस तरह से नियंत्रित करनी है, सवारी किस तरह से चलानी है, आप गद्दी लगाना चाहते हैं, तो कोई भी आपको जानकारी अगर चाहिए तो आने वाले समय में आप हमारे साथ उस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। जल्दी ही डेट भी फाइनलाइज कर दी जाएगी, लेकिन उस मीटिंग में जुड़ने से पहले आपको छोटा सा शुल्क देना अनिवार्य है, क्योंकि बिना दक्षिणा के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शुल्क बहुत छोटा सा रखा गया और आने वाले समय में हम आपको नई नई जानकारी भी देंगे। तो जिस मीटिंग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं कि संकट कैसे काटना है, गद्दी कैसे चलानी है, और आप भी अपने गद्दी लगा पाए और आप भी कल्याण कर पाए और दिक्कत में ना आए, तो ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8279743636 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आप मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पे, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप कॉल करेंगे तो आपको फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सच में आप दिल से माँ से प्रेम करते हैं, माँ की भक्ति में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं इस लाइन में, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आपको इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा। और आपको इस चैनल पर भी बहुत सारी आने वाले समय में अच्छी अच्छी इस वीडियोस मिलेंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर आपके जीवन में भी माँ का प्रवेश हो चुका है, तो सबसे पहले आपको क्या संकेत दिखाई देते हैं? पहला संकेत, जब भी आप माता काली की सेवा करते हैं और माँ की कृपा आपके ऊपर होने लगती है, तो आपको सबसे पहला संकेत मिलने लगता है कि आपका पूजा पाठ में मन लगना शुरू हो जाएगा। चाहे आप किसी भी इष्ट की सेवा करते हो, चाहे माँ दुर्गा की करते हो, माँ काली की करते हो, जब भी आप उनकी पूजा में बैठेंगे, जब भी आपका मन करेगा पूजा में बैठने का, तो आपको उनकी मूर्त देखने का मन करेगा। आपको लगेगा एक पल आप उनको टकटकी लगा करके देखते रहें, उनके स्वरूप को देखते रहें, और जैसे ही आप उनके स्वरूप को देखेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे।
आपको माँ के सामने बैठते के साथ ही रोना आने लगेगा और आप इतने भाव विभोर हो जाएँगे कि आपके आँखों से अविरल आँसू बहने लगेंगे। जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना समय हो गया पूजा में बैठे हुए। आप पूजा में बैठेंगे, माँ की चालीसा करेंगे, माँ के मंत्र जाप करेंगे और उसमें आपका इतना मन लगेगा कि कोई बस ये ना बोले कि आप वहाँ से उठ जाओ। आपका मन लगेगा जो भी आप समय जितना भी दे रहे हैं वो भी आपको कम लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला संकेत यही होता है जब माँ की कृपा आपके ऊपर बरसती है तो आपका पूजा पाठ में मन लगने लग जाता है। आप भाव विभोर हो जाते हैं माँ को देख करके, माँ की प्रतिमा को देख करके आपके अंदर भाव आने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि माँ बस अभी बोल पड़ेगी। आप अपने भाव जो भी पूरे दिन में आपके साथ व्यतीत हुआ है, जो भी आपके पूरे दिन की घटनाएँ हैं, आप चाहेंगे कि आप उन बातों को माँ से कहें। और आपको ऐसा लगता भी है जब आप माँ के सामने बैठते हैं कि माँ आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रही है। क्योंकि जब माता काली का अंश आपके शरीर में वास करता है, जब उनकी तरंगे आपको मिलने लगती है, तो आपको उनकी तरफ आप उनकी तरफ आकर्षित होते ही होते हैं। जब भी आप माँ की चालीसा का पाठ करेंगे तो शरीर में आपके रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे, शरीर में खिंचाव पड़ने लग जाएगा। तीसरी आंख पे तीसरे नेत्र पे आपको खिंचाव महसूस होगा, चींटियां सी रेंगती हुई नजर आएंगी और ऐसा लगेगा कि आपको बस अब माँ के आपको दर्शन होने लग जाएंगे। जब आप माँ की सेवा में बैठेंगे तो ये संकेत आपको बताते हैं कि माता काली की ऊर्जा का वास आपके ऊपर हो चुका है। जब माता काली की ऊर्जा का वास आपके ऊपर होता है तो आपका मन करता है माँ के भजन करने का, माँ के कीर्तन गाने का। कहीं से भी अगर आपको पता चलेगा कि माँ का कीर्तन हो रहा है, माँ का कोई भी जागरण हो रहा है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको न्योता मिला है या नहीं मिला है। आपका खुद ब खुद मन करेगा वहां जाने का और आपको लगेगा कि आप माँ के सुंदर सुंदर भेंट को सुने। आपके कान तड़पने लगेंगे कि माँ की बस आपको माँ की भजन की आवाज आ जाए कैसे। या कहीं भी आप रास्ते में जा रहे होंगे और जब माँ की कृपा आपके ऊपर होती है तो ये अक्सर ऐसा होता है जब कभी भी आप रास्ते में जा रहे होते हैं और कहीं भी अचानक से आपके कानों में माँ शब्द या माता काली का नाम या जिस भी इष्ट की आप सेवा पूजा कर रहे हैं उनका नाम अचानक आपके कानों में गूंजने लगेगा। कहीं से कोई रेडियो में बजा देगा या कहीं से कोई फोन में बजा देगा तो आपका मन एकदम से पुलकित हो जाएगा। आपका मन करेगा कि आप रुकें और रुक करके उस भजन का आनंद लें। ये होता जब ही है जब आप माता काली की सेवा में लगे हुए होते हैं, जब माता काली आपके ऊपर कृपा बरसाती है और आपको लगता है कि आप बस उन सब चीज़ों में अपने आप को जुड़ाव रखना चाहते हैं। जैसे ही आप कहीं जा रहे होंगे और रास्ते में अगर आपको माता काली का मंदिर दिखेगा, तो आप माता काली के दर्शन किए बिना जा ही नहीं सकते। आपका मन खुद ही रुक जाएगा और आपका मन करेगा बेशक से आपको कितना ज़रूरी भी कोई काम है, लेकिन जैसे ही आपको माता काली का मंदिर आपको दिखता है, आप उसमें अपने आप को जाने से रोक ही नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे आप माँ के दर्शन करके आगे बढ़ें। तो ये होता है जब माता काली की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। स्वप्न मार्ग में आपको छोटी छोटी कन्याओं के दर्शन होने लगेंगे, सुहागन महिलाओं के दर्शन होने लगेंगे। बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र में, लाल वस्त्र में आपको पूरे श्रृंगार करी हुई महिलाओं के दर्शन होंगे। और कभी आपको सिद्ध पीठों के दर्शन होने लगेंगे। आपके घर का जो आंगन है या आपके घर में आपको दिखेगा कि छोटी छोटी कन्याएं आपके साथ खेल रही हैं, आपको लाड प्यार कर रही हैं, आपकी गोदी में चढ़ी हुई हैं। ये इस तरह के सपने आपको बहुत आने लगेंगे जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। जैसे ही आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में माँ की जोत जलाएंगे और जब जोत आप जलाएंगे, चाहे बेशक आपने पंखा चलाया हो या नहीं चलाया हो, वो जोत एकदम से लहरा के उठेगी। बहुत सुंदर सुंदर ज्वाला के रूप में वो जोत प्रकट होगी और आखिर में बहुत सुंदर सा फूल आपके उस पूजा घर के दीपक में बनेगा। तो जब भी और उसमें कहीं ना कहीं आपको माँ की आकृति भी दिखाई देगी। कभी आपको माँ का त्रिशूल दिखाई देगा, कभी आपको माँ की आंखें दिखाई देंगी। तो किसी भी प्रकार से जब आकृति बनती है आपके दीपक में, फूल में जो बनता है, तो समझ लीजिए कि माता काली की कृपा आपके ऊपर है।
इसके अलावा जब ये भी कोई विशेष दिन आएगा, जब आप माता काली की सेवा में लगे हुए होंगे, तो उस दिन क्या होगा, आपका मन करेगा कि आप सुबह उठ कर के माँ के लिए सुंदर-सुंदर फूल लेकर के आएँ। माँ को आप सुंदर-सुंदर चुन्नियाँ ओढ़ाएँ। आपका बहुत सारे आपका मन करेगा जो भी आपके घर में पूजा घर में विग्रह होगा या मंदिर में, अगर आपके घर में विग्रह भी नहीं है और मंदिर कोई आपके आस-पास है, तो आपका मन करेगा कि आप वहाँ जाकर के माँ का श्रृंगार करें, माँ को सुंदर-सुंदर भोग अर्पण करें। कभी जभी भी आपके ऊपर माँ काली की कृपा होती है, जभी भी माँ काली की शक्ति आपके ऊपर वास करती है, तो आपका खुद का भी ये मन करता है कि आप माँ को जाकर के सुंदर-सुंदर भोग अर्पण करें। आप कहीं भी बैठे होंगे और अगर वहाँ पे माँ की चर्चा हो रही होगी, तो आप उस चर्चा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपका मन नहीं करेगा कि आप वहाँ से हटें और चले जाएँ। आपका मन करेगा जहाँ भी माँ की चर्चा हो रही है, आप माँ की चर्चा को बहुत ध्यान से सुनें। जभी भी आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका खुद का श्रृंगार करने का बहुत मन होता है। जभी भी माँ की शक्ति आपके ऊपर वास करती है, माँ की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करती है, तो आपको खुद को अपने अपने आप को सजाने-सँवारने का बड़ा शौक होने लगेगा। आपका मन करेगा कि आप मेहंदी लगाएँ, आपका मन करेगा कि आप श्रृंगार करें। माँ का श्रृंगार तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ आपका खुद का भी मन करेगा श्रृंगार करने का। और कहीं भी कुछ भी बात होगी आपके मन में, अगर आप मार्क्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके मन में माँ के मंत्र जाप अपने आप चलने लगेंगे। चाहे मंत्र आपको कोई आता हो या ना आता हो, लेकिन जय माँ काली आपके मुख से अपने आप ही निकलने लगेगा और ये संकेत बताते हैं कि आपके भीतर माता काली की शक्ति का वास है। और जभी भी आपके मन में ये सारी चीज़ें आएँगी, आपको पहले से जब आप माता काली की भक्ति में और ज़्यादा रमने लगेंगे, तो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। आपको पहले ही पता चलने लगेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। ये पूर्वाभास भी माँ आपको या तो सपने के माध्यम से कराती है या फिर आपके इंट्यूशन बढ़ जाते हैं। या आपको माँ अगर आपका माँ की कृपा हुई और आपका तीसरा नेत्र जागृत हो गया, तो माँ आपको तीसरे नेत्र के द्वारा भी आपको ये संकेत देती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप माँ की तरफ बढ़ते हैं और माँ की तरफ जब आप भक्ति करते हैं और अगर आप किसी भी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तो आपका मन करता है कोई ना कोई उपाय आप उसे बताएं जिससे उस व्यक्ति को फ़र्क लगे। चाहे आपको उपाय पता हो या ना पता हो, लेकिन आपका मन करता है, मदद करने का मन करता है। आपको इंसानों में भी मतलब आपको ये मन करता है कि आप किसी की मदद कर पाएँ। अगर कोई दुखिया आपके सामने आ जाए, तो आपका मन यही करता है कि भई कैसे ना कैसे करके चाहे किसी को आप खाने के माध्यम से मदद करें, किसी को पैसे के माध्यम से मदद करें या किसी को किसी भी तरह से रूप में आप किसी भी इंसान को दुखी नहीं देख सकते। ये सबसे जड़ा ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर तभी पड़ता है जब आप माता काली की भक्ति में होते हैं। और अगला संकेत ये होता है कि जब माता काली की शक्ति आपके ऊपर वास करती है, तो आपका स्वभाव गलत नहीं सह पाता। आपके स्वभाव में उग्रता आ जाती है, लेकिन वो उग्रता सिर्फ़ इसलिए आती है कि आप किसी को गलत करता हुआ नहीं देख सकते। अगर आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे के साथ कुछ गलत करता हुआ आपको नज़र आएगा, तो आप बिना सोचे समझे जाकर के उसको सामने से आप जाकर के इतनी फटकार लगाएँगे, क्योंकि आप ये सब चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई गलत करे। ये स्वभाव आपके अंदर आता है जब आप माता काली की पूजा करना शुरू कर देते हैं। जब आप माता काली की पूजा शुरू कर देते हैं, सपनों में आपको सिद्धपीठ के दर्शन होते हैं। माँ के ऐसे-ऐसे भव्य मंदिर के दर्शन आपको होते हैं जो आपने सही में मतलब सच में आपने वो मंदिर नहीं देखे होते, लेकिन सपने में वो भव्य-भव्य आपको मंदिर दिखाई देते हैं। आपका मन करता है खुद भी कि आप श्रृंगार करें, चुनरी ओढ़ें, माँ की तरह आप भी सजे-धजे, आपको अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। अगर आप पहले अपने बाल कटाते थे, तो अब आप अपने बाल नहीं कटाते, अब आपका मन करता है कि बाल आप बढ़ाएँ। तो ये चीज़ें आपके साथ होती हैं जब माता काली की शक्ति आपके साथ वास करती है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।